पत्र का नाम है नाटक तथा एकांकी। इसके अंतर्गत आज हम नाटक धरती आबा, नाटककार है ऋषिकेश सुलभ। धरती आबा नाटक का पात्र धानी, इस पात्र को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो धरती आबा यह नाटक ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखित नाटक है। तो अपने जल, जंगल और जमीन से प्यार करने वाले आदिवासी समाज पर बाहरी इलाकों से आए लोगों या अंग्रेज़ों ने 19वीं और 20वीं सदी में जमकर अत्याचार किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासियों के संघर्ष के सबसे प्रमुख नायक थे बिरसा मुंडा। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों को दिखाया गया। धरती आबा ऋषिकेश सुलभ लिखित और संजय उपाध्याय निर्देशित इस नाटक का मंचन निर्माण कला मंच की ओर से किया गया है। नाटक में दिखाया गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को देखकर बिरसा मुंडा विद्रोह करते हैं। वह मुंडाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करते हैं और वह मुंडाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों को देखकर अपना स्कूल छोड़ देते हैं। वह मुंडाओं के भीतर गुलामी से लड़ने के लिए साहस पैदा करते हैं। वह आंदोलन को बिरसा विदेशी शासन से मुक्ति के संघर्ष में बदल देते हैं। सूखा, अकाल, भूख और महामारी से जूझते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादी देने वाले मुंडाओं के नायक इस तरह से बिरसा मुंडा है। और इस तरह से धरती आबा नाटक बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और उलगुलान आंदोलन के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों को खोलता है। यह नाटक धरती आबा, यह नाटक मुंडा जनजाति के नायक बिरसा मुंडा के जीवन प्रसंगों पर आधारित यह नाटक है। छोटा नागपुर के जंगलों में मुंडा, हो, उराव, संथाल आदि जनजातियां युगों से निवास करती ही है। ये प्रकृति के सहचर रहे हैं। प्रकृति से इनके आत्मीय संबंध ने इनके जीवन बोध को निश्चल मानवीय संवेदनाओं से पूरित किया है। तो धरती आबा इस नाटक का पात्र है धानी। तो दोस्तों, ऋषिकेश सुलभकृत नाटक धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक है। तो इस नाटक का पात्र धानी, यह इस नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। धानी बिरसा के वृद्ध सहयोगी है। अपने जीवन में जिए भोगे अनुभवों के आधार पर वह बिरसा को यह जो आंदोलन है, उलगुलान आंदोलन करने के लिए धानी बिरसा को राह दिखाता है। संपूर्ण नाटक में धानी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथासंभव आने वाले प्रसंगों एवं परिस्थितियों का परिचय धानी बिरसा को
हमेशा करता रहता है। मिशन स्कूल छोड़कर आए बिरसा को उनके स्कूल छोड़ने के कारणों को वह पूछता है। बिरसा जब धानी के पास आता है तो धानी बिरसा को मिशन स्कूल छोड़ने का कारण पूछता है। साथ ही उसकी यह आंतरिक इच्छा भी रहती है कि बिरसा ने पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। जब बिरसा अपनी मन की स्थिति को धानी से कहते हुए उसके द्वारा दिक्कू और साहबों से लड़ने के कारणों को पूछता है, तब धानी बिरसा से कहता है, अपने लोगों के लिए जंगल हमारे थे, नदियाँ हमारी थी, धरती हमारी थी, दिक्कू आए, जमींदार आए, मिशन आया, चर्च आया, अंग्रेज आए, सिपाही आए, कचहरी आई, सब पसरते गए और हम मुंडा लोग अपने पैर सिकुड़ते रहे। संथालों के साथ यही हुआ, संथालों के साथ भी यही हुआ। उन्होंने हुल किया, मैं भी गया था हुल में लड़ने। यानी संथाल लोगों ने भी अपने अधिकार लोग छीन रहे हैं, इसके लिए उन्होंने हुल किया था और मैं भी हुल में गया था लड़ने के लिए। इस तरह से धानी बिरसा को सारी बातें बताने लगा है। सिंधु कानू के लोगों के साथ मिलकर लड़ता रहा मैं, इस तरह से कुचला से विष बनाता और उनके तीरों पर लगाता। लड़ते लड़ते हुए जो उस समय तीरों से लड़ा जाता था, आदिवासी लोग थे, तीर बनाने का काम करते थे और इस तरह से कुचला से विष बनाकर तीरों को लगाकर तीर इस तरह से दुश्मनों को तीर से मारा जाता था और इस तरह से कुचला से विष बनाता और इस तरह से तीरों पर लगाता। मेरे विष लगे तीरों से पलक झपकते ही मौत मिलती थी दुश्मनों को। धानी के इन बातों से अपने विचारों को मिलाकर वह भी धानी द्वारा चलाए गए लड़ाई के रास्ते को अपना कर अपने मुंडाओं की जमीन जंगल वापस दिलाने का बिरसा वायदा करते हैं। नाटक में धानी एक वृद्ध बिरसा के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत है, जिसने बिरसा के जन्म को अपनी आँखों से देखा है। बिरसा के जन्म के समय उनके घर पर जो 3 तारे जले थे, उसे देखकर तो धानी को बिरसा में अलौकिक गुण होने का अंदाज हो चला था और इस तरह से धानी बिरसा का जब जन्म हुआ था और यह जो 3 तारे जले थे और इससे धानी ने कहा था कि यह जो बालक है बिरसा मुंडा, वह एक अद्भुत बालक आगे जाकर निश्चित तौर पर होगा। बिरसा को धरती आबा के रूप में प्रस्तुत होने के बाद धानी यथा समय साए की तरह उसके साथ चलता रहा। बिरसा के हर निर्णय में बड़ी स्फूर्ति के साथ सहभागिता दर्शाता। जब बिरसा अपने हक को वापस पाने के लिए व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ने का निर्णय करते हैं, तब वह स्फूर्ति के साथ आबा से कहता है, भेजेंगे आबा, तीर भेजेंगे आबा, लो विष वाले तीर, कुचला के विष वाले तीर। मैंने बड़ी जतन से इन्हें तैयार किया है। जंगल जंगल घूमकर कुचला के फल चुनकर विष निकाला है और इन तीरों की नोक पर लगाया है। मैं जानता था कि एक न एक दिन हमारे आबा को तीरों की ज़रूरत होगी। नाटक की कथावस्तु को गति देने में धानी की भूमिका इस तरह से धरती आबा में महत्वपूर्ण रही है और
धरती आबा नाटक के पात्र धानी इस तरह से धरती के आबा यानी बिरसा को धानी यह पात्र मदद करता है। बिरसा की पहली गिरफ्तारी के बाद जेल छूटने की और फिर जेल में अंग्रेज़ों के अत्याचारों के बाद बिरसा की मृत्यु की खबर दर्शक को धानी ही देता है। अतः बिरसा के आंदोलन में और प्रस्तुत नाटक में चित्रित प्रसंगों में धानी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण अहमियत रखती है। दोस्तों, धरती आबा मुंडा जनजाति के नायक बिरसा मुंडा के जीवन प्रसंगों पर आधारित यह नाटक है। छोटा नागपुर के जंगलों में मुंडा हो, उराव, संथाल आदि जनजातियां युगों से निवास करती रही है। ये प्रकृति के सहचर रहे हैं। प्रकृति से इनके आत्मीय संबंध ने इनके जीवन बोध को निश्चल मानवीय संवेदनाओं से पूरित किया है। नाटक में कहा गया है कि इतने दिन बीत गए और मैं आज तक मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। गुलामी का अंधेरा उनके ऊपर पहले की तरह ही छाया हुआ है, पर कुछ दरवाजे तो खुले हैं, थोड़ी ऊर्जा तो आ रही है। मैंने उनके कई बंधनों को खोल दिया है। यह बात बिरसा मुंडाओं के लिए कहने लगे हैं। अब वे मुंडा जो है, अब वे असुरों की पूजा नहीं करते, अब वे प्रेतों से नहीं डरते। ये जो जंगलों में रहने वाली जनजातियां हैं, उसको लेकर बिरसा मुंडा कहने लगे हैं। अब उन्होंने महानों ओझाओं को भेंट चढ़ाना बंद कर दिया है, पर मैंने यहाँ कैसी राह चुन ली, इतनी कठिन राह। क्या वे सब इस राह पर क्या वे इस राह पर चल सकेंगे? जानता हूँ मैं यह एक कठिन राह है, जब पैर बढ़ाओ तब कांटे, पर यही एक राह है जिस पर चलकर मुंडा और गोरे साहबों के डर और पकड़ से आज़ाद हो सकते हैं। पर यही एक राह है जिस पर चलकर मुंडा गोरे साहबों के डर और पकड़ से आज़ाद हो सकते हैं। यह जो कुछ हो रहा है, क्या यह सब मैं कर रहा हूँ? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस उनकी सांसों में, उनके मन में, उनकी आत्माओं में, उनकी नसों में एक तेज तूफान की तरह रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपना पिता कहा और मैंने उनका पिता बनना स्वीकार किया। वे गुलामी के बंधन से छूटना चाहते हैं और उनके लिए उन्हें भरोसा चाहिए, और उन्होंने उस भरोसे को मेरे भीतर पाया है। इस तरह से बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए, आदिवासियों को स्वतंत्र कराना चाहता है, उनके अधिकार दिलाना चाहता है, उनके अधिकार उनको दिलाना चाहता है। और इस तरह आदिवासियों ने बिरसा को किस तरह से बिरसा को अपना नेतृत्व दिया है, अपना पिता कहा है। उन्हें एक भगवान चाहिए। वे धर्म के बिना न तो जी सकते हैं और न ही मर सकते हैं। जन्म जन्म से वे सिम्बोड़ा को पूछते रहे, पर सिम्बोड़ा ने उनकी सुधि नहीं ली। मेरे ऊपर उनके भरोसे ने उन्हें मेरे भीतर भगवान दिखाया। उन्होंने मुझे अपना भगवान माना और मुझे उनका भगवान बनना पड़ा। क्या करता मैं? उनके भरोसे को कैसे तोड़ता?
मैं जानता हूँ दिकुओं, जमींदारों, साहेबों की ताकत को, पर बिना लड़े कुछ नहीं हो सकता। हार के डर से लड़ने को रोका नहीं जा सकता। आदिवासी जनजातियों का पिता है, भगवान है। यह बात बिरसा मुंडा इस नाटक के माध्यम से स्पष्ट करने लगा है। बिरसा मुंडा आगे कहने लगा है कि उन्होंने मुझे अपना भगवान माना और मुझे उनका भगवान बनना पड़ा। क्या करता मैं उनके भरोसे को कैसे तोड़ता। मैं जानता हूँ दिकुओं, जमींदारों, साहेबों की ताकत को, पर बिना लड़े कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपना अंत मालूम है, पर मैं जानता हूँ कि उनकी जीत उनके भरोसे में ही छिपी है। हाँ, मैं आबा हूँ, इस धरती का भगवान हूँ मुंडाओं का। यह बात बिरसा इस नाटक के माध्यम से स्पष्ट करता है।